जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11th February 2015। गुरु जी की मौज ही निराली है। पल में खाक से उठा के पलकों पर बिठा देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कब तक उस बुलंदी पर रहने के लायक होते हैं। इस मेहर को अपना अभिमान बनाया कि पल में फिर से जमीन पर। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में सत्संग हुआ। मैं खुशी से इसे अपने पति से शेयर किया तो उन्होंने पूछा, गुरुजी बड़े या राष्ट्रपति? ये एक सत्संग ही तो है। बात तो सही है, पर मैं एक अलग सी खुशी महसूस कर रही थी। एक आम इंसान की तरह मेरी सोच मुझे गर्वान्वित कर रही थी कि हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी भी गुरुजी के चरणों में बैठकर ब्लेस फील कर रहे थे। जब गुरुजी अपने चोले में रहे, ऐसे जलवे रोज ही दिखते रहे। यहाँ हमारे गुरुजी ने नए संगतों को ये दिखाया और महसूस कराया कि कैसे उनके सामने राष्ट्रपति हो या आम संगत, जिनकी हैसियत दुनियादारी की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, एक साथ गुरुजी के सत्संग में बैठते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। शुक्रिया गुरुजी, आपके दरबार में राजा और रंक दोनों को एक ही आदर मिलता है। ये मैसेज संगत को इस तरह से देने के लिए। हर सत्संग की तरह यहाँ भी गुरुजी ने ही बुलाया जिसको बुलाना था। जो जाने की इच्छा रखते थे और नहीं जा पाए, उनको गुरुजी ने ये मैसेज देना चाहते थे कि ये एक सत्संग ही है। पर ऐसे भी संगत हो सकते हैं जो अपने वहाँ होने को गुरुजी की मेहर समझ रहे हैं, पर पड़ोसी संगत को देखकर उनके अंदर ये भाव आ सकते हैं कि अरे ये यहाँ कैसे पहुँच गए, इनकी औकात है क्या यहाँ आने की। ऐसी सोच लाने के पहले हम ये नहीं सोचते कि हमारी औकात या हमारे कर्म यहाँ बैठने के हैं क्या, और यदि गुरुजी हम पर मेहर कर सकते हैं तो इन पर क्यों नहीं। गुरुजी भी हमारी मानसिकता पर अफसोस करते होंगे कि ये इंसान नाम का कौन सा जीव बना दिया मैंने। कितना भी दे दो, जो खुद को क्या मिला उसमें खुश रहने की जगह इस बात से हमेशा दुखी रहता है कि पड़ोसी को क्या मिल रहा है। गुरुजी के वचन ही हैं कि वो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। हमारी परीक्षा के लिए हर सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद भी हम गुरु चरण को याद रखते हैं या जो मिला उसे अपना हक समझ अभिमान करने लगते हैं। घमंड आया और ऊपर से सीधा जमीन पर आ गिरते हैं, बीच में कोई स्टेप नहीं। तब पछताए भी तो क्या, फिर से पहली सीढ़ी से ही शुरू करना होगा। हम सब जिन्हें गुरुजी के चरण मिल गए हैं, विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। हम इंसानों को अपनी हर बात पर बहुत घमंड होता है और गुरुजी हमें माफ करके सुधारते भी रहते हैं, पर हम कभी कभी अपने अभिमान के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि समझते हुए भी कि ये सब गुरु का दिया हुआ है, अपने को सबसे ज्यादा आंक लेते हैं, औरों को तुच्छ। गुरुजी को उनकी संगत बहुत प्यारी है। किसी भी संगत या सेवादार से जब किसी का अपमान होता है तो गुरुजी हमें नहीं बख्शते हैं, चाहे वो बंदा संगत हो या कोई और। इस कारण बहुत ही विनम्र रहने की आवश्यकता है। हम संगत को क्या जाने किस जगह हमारी परीक्षा हो रही है। बेहतर है कि सदा तैयार रहें, विनम्रता के साथ, एक निर्मल हृदय के साथ, सबका स्वागत करते हुए हमेशा। गुरुजी बहुत ही दयालु हैं। हमारी गलतियां माफ कर हमें अपने चरणों की राह पर ही बनाए रखें। जय गुरुजी।